हेलो एवरीवन, क्या आप सबको क्लास रेप्टिलिया के सारे एग्जाम्पल याद हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछला क्लास एम्फीबिया को बहुत इजी तरीके से कैसे याद किया था। याद करने का तरीका क्या था हमारा? हम लोगों ने एम्फीबिया को क्या बना दिया था? बिहार का एसआई बना दिया था। ठीक है, एसआई क्या होता है दोस्तों? ये पुलिस में एक पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, जिसके कंधे पे 2 स्टार होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई। ठीक है, तो एम्फीबिया क्या था? बिहार का एसआई। बिहार का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पर? और बिहार की स्पेलिंग भी यहाँ पर अलग थी। बिहार की स्पेलिंग क्या थी यहाँ पर? BHR, बी फॉर बूफो, एच फॉर हाइला, आर फॉर राना, एस फॉर सेलेमेंड्रा और आई फॉर इक्थायोफिस। बी एच आर फॉर बिहार, SI फॉर एसआई। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने कैसे याद कर लिया था एम्फीबिया का? सारे एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने याद कर लिया था। और इस क्लास रेप्टिलिया को हमारे पास इससे भी अच्छा ट्रिक है याद करने का। इसमें हम लोग दो लड़कियों की इनसिक्योरिटीज की हेल्प से हम लोग बहुत ही, वो दो लड़कियों का नाम अभी आपको बता देता हूँ। एक लड़की का नाम रहता है चंपा और दूसरी लड़की का नाम रहता है हमीदा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होने वाली इनसिक्योरिटीज की हेल्प से हम लोग क्लास रेप्टिलिया के सारे एग्जाम्पल को हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी लॉस नहीं होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग इसी तरह से एक अच्छे वीडियोस बना पाए आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पहले डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं देख लेंगे। हम लोग पहले एक एक चीज समझ लेंगे, उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल को याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रेप्टिलिया। देखो, जो रेप्टिलिया होता है ना, उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जो कि जिसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है फिक्स होता है, ह्यूमंस का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो फिक्स होता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, अगर बाहर का इन्वायरमेंट वार्म है तो उनकी बॉडी वार्म हो जाती है। वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो रेप्टिलिया कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और देखो, ये फर्स्ट सक्सेसफुल, ये जो थे ना, रेप्टिलिया जो है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। अब इसका क्या मतलब? टेरेस्ट्रियल का मतलब तो सबको पता होगा। टेरेस्ट्रियल हम लोग उन एनिमल्स को कहते हैं जो जमीन पे रहते हैं। तो ये लाइन क्या समझाना चाह रहा है कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो सक्सेसफुली लैंड पे रहना सीख गए थे। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ था पानी में हुआ था, और फिर जो लाइफ थी पानी से धीरे धीरे जमीन पे आने की कोशिश कर रही थी, जिसमें एम्फीबिया ने कोशिश किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और ये जो है ये रेप्टिलिया जो है सक्सेसफुल हो गया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। अगर दोस्तों, अगर आपको वर्टिब्रेट से रिलेटेड थोड़ा सा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए वर्टिब्रेट से रिलेटेड। देखो, जो वर्टिब्रेट्स होता है ना, वो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग 3 सब फाइलम में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब जो ये वर्टिब्रेटा होता है ना, अब देखो, जैसे कि ये वर्टिब्रेटा है, अब वर्टिब्रेटा को भी हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। किसमें किसमें? एक ए गैनाथा, एक ए गैनाथा और एक गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा, ए गैनाथा मतलब ये जॉलेस वर्टिब्रेट है। गैनाथा मतलब होता है जॉ, ए मतलब एब्सेंट। तो ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ए गैनाथा। ठीक है, और इसमें केवल और केवल एक क्लास आती है, वो भी कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा हूँ अपने कॉर्डेट्स वाले वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए गैनाथा में केवल एक ही क्लास आता है। कौन सा? ए गैनाथा मतलब क्या होता है? जॉलेस, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ नहीं थे, उसको हम लोग ए गैनाथा बोल देते हैं। और उसमें एक ही क्लास आता है, कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो, जो गैनाथोस्टोमेटा था ना, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके माउथ में जॉ प्रेजेंट थे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गैनाथोस्टोमेटा। और गैनाथोस्टोमेटा को हम लोग फर्दर 2 डिवीजन में कैटेगराइज कर दे। किसमें? एक पाइसेस में और दूसरा टेट्रापोडा।
टेट्रापोडा। अब देखो भाई, टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लिम्स। ये ऐसे वर्टिब्रेट थे जिनके पास चार लिम्स थे, ठीक है, लेकिन इसका भी कई जगह एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्फीबिया में लिम्बलेस एम्फीबिया किसको हम लोग बोले थे? आप लोग को लिम्बलेस एम्फीबिया का कमेंट में आंसर देना है, लिम्बलेस एम्फीबिया हम लोग किसको बोले थे, ठीक है। और टेट्रापोडा, जो टेट्रापोडा में चार क्लास आते हैं, कैसे हम लोगों ने याद किया था? टेट्रापोडा चार लिम्स है, मतलब आराम का मामला है। आराम कौन 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 सा आ गया? एस एम्फीबिया, ऐसे लिख लो आराम, ARAM, आराम का मामला है, ठीक है। ए फॉर एम्फीबिया, आर फॉर रेप्टिलिया, ए फॉर एप्स एंड एम फॉर मैमल्स। तो ये चारों क्लास टेट्रापोडा में आते हैं। और पाइसेस में कौन आता है? कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस। अब ठीक है, और ऑस्ट्रिच थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस, ठीक है। तो देखो, ये जो वर्टिब्रेट, ये पहले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट, इन्हीं को क्यों सक्सेसफुल बोला? देखो, क्योंकि वर्टिब्रेट तो ये भी है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस भी वर्टिब्रेट तो है, और ये भी है वर्टिब्रेट, एम्फीबिया भी। लेकिन ये क्या थे ना, ये जमीन पे नहीं आ पाए थे। देखो, ये दोनों तो प्योरली मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल है। ये भी एम्फीबिया क्या, ये दोनों जगह रहता है। लेकिन रेप्टाइल वो पहले ऐसे वर्टिब्रेट थे जो लैंड पे एकदम आराम से अपने आप को अपना सर्वाइव कर पा रहे थे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, ठीक है। अब देखिए, फिर बोल रहा है जो रेप्टिलिया की स्किन होती है कैसी होती है? ड्राई होती है, मतलब सूखी होती है, ठीक है। कॉर्निफाइड एंड रफ, उसकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है और रफ होती है, खुरदुरी होती है। कॉर्निफाइड का क्या मतलब है? बहुत अच्छा शब्द है कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड का मतलब होता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट स्किन होती है वो केरेटिनाइज्ड होती है और हार्ड होती है, इसी वजह से उसके लिए हम लोग केरेटिनाइज, क्या होता है? केरेटिनाइज का मतलब होता है वो केरेटिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और वो रफ होती है, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज किए हैं? कॉर्निफाइड। उसका जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे हम लोग का स्केलेटन सिस्टम बॉडी के अंदर है, वैसे रेप्टिलिया का उसका स्केलेटन बॉडी के बाहर है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन उसका कैसा है? हॉर्नी है, मतलब उसके आउटर साइड पे हॉर्न्स हैं, ठीक है, सींग है, और एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स। देखो, उसका एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? स्केल्स का और स्क्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एक्सोस्केलेटन है रेप्टिलिया का किस चीज से बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? स्केल और स्क्यूट से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, रेप्टिलिया के पास केवल लंग्स होता है, ठीक है, तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है अपने थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, अपने पूरे जिंदगी भर में वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है क्योंकि उसके पास लंग्स है। अब देखो, अगर उसके पास लिम्स प्रेजेंट हुआ, रेप्टिलिया के पास लिम्स प्रेजेंट हुआ, तो दो पेयर होंगे। एक ऐसा है, ठीक है, जैसे कि स्नेक्स के पास कोई लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है। और देखो, एक शब्द मैं भूल रहा हूँ, रेप्टिलिया जो वर्ड है ना, रेप्टिलिया जो वर्ड है वो हम लोग एक लैटिन वर्ड रेप्टम से लिए हैं, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, मतलब ऐसे जानवर जो क्रीप करके, जो रेंग के चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखो, जैसे एम्फीबिया में था, एक चीज याद रखना दोस्तों, एम्फीबिया में जो था ना, स्किन उसकी कैसी थी? एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट थी, इसीलिए उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हुआ। इसकी स्किन कैसी है? ड्राई है, ठीक है। अब देखो, और इसके पास भी तीन चैम्बर्ड हर्ट है, किसके पास? रेप्टिलिया के पास। एम्फीबिया के पास भी तीन चैम्बर्ड था, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास चार चैम्बर्ड हर्ट होता है। आप लोग को याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल के पास चार चैम्बर्ड हर्ट होता है, और किसके तरह होता है? देखो, ये आराम का मामला है ना, तो रेप्टाइल्स के बाद एप्स और मैमल्स में भी चार चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। इसके पास, क्रोकोडाइल के पास चार चैम्बर्ड हर्ट है। फिर बोल रहा है डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, जैसे कि हम लोग के पास एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग होती है, उस तरह से रेप्टाइल्स के पास नहीं होता है। उसके जगह उसके पास होता है टिम्पैनम, जो कि उसके ईयर का काम करता है, ठीक है। और टिम्पैनम भी स्नेक्स के पास नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है कि जो देखो, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये तीनों किस ग्रुप के मेंबर हैं? ये तीनों एमनियोटा। एमनियोटा अब क्या होता है? अब देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एमनियोटा ग्रुप में आता है। अब एमनियोटा ग्रुप क्या होता है इसका? एमनियोटा ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एमनियोटा का मतलब ये होता है ना, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके एम्ब्रियो में, ठीक है, जिसके एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो एम्ब्रियो की बाहर होती हैं, इसलिए उसको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं।
और कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, देखो याद कर लो, बहुत इजी है। कौन सा, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक, ये चारों मेम्ब्रेन क्या होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होती है, मतलब एम्ब्रियो के बाहर होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जो स्नेक्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कभी पूछ सकता है, बोल रहा है कि जो स्नेक्स एंड लेजर्ड शेड देयर स्केल्स और स्किन कास्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। मतलब जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं और जो लेजर्ड, स्नेक्स एंड लेजर्ड जो होते हैं, अपने जो आउटर, जो उनकी आउटर स्किन होती है वो उसको रिमूव कर देते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। क्यों रिमूव करते हैं, बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट स्किन होती है ना, वो इलास्टिक नहीं होती है। इलास्टिक नहीं होती है तो उसके बॉडी की ग्रोथ में मतलब डिस्टर्बेंस पैदा करती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरी लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। एम्फीबिया में कैसा था, एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये भी ओविपोरस है, एम्फीबिया की तरह वो भी एग लेइंग है, ये भी एग लेइंग है। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और एम्फीबिया में डेवलपमेंट कैसा था, इनडायरेक्ट। एम्फीबिया में पहले एक लार्वल स्टेज आ रहा था, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट बर्थ होता है। ठीक है, एडल्ट की तरह। तो हम लोगों ने लगभग सारी चीजें रेप्टिलिया की कवर कर ली है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों देखो, ये हम लोग का रेप्टिलिया का ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, इस ट्रिक में है, चंपा चली बनारस। ठीक है, चंपा जैसे ही बनारस जाती है तो हमीदा इनसिक्योर हो जाती है, भाई वो कैसे घूमने चली गई, मैं नहीं जा पाई। ठीक है, तो हमीदा बोलती है किससे, कालो अली से। क्या बोलती है, बोली से कोई मतलब नहीं है इसका, बोलती है कालो अली वाइपर टेस्ट करूं। ठीक है, मतलब अली से बोलती है कि वाइपर तेरे पे टेस्ट करूं। तो अब इसको हम लोग इस ट्रिक की हेल्प से और सब चीज समझ लेते हैं। तो चंपा से हो जाएगा कैमेलियन। क्या हो जाएगा, कैमेलियन। चली से हो जाएगा केलोन। केलोन। अब बनारस से हो जाएगा बेंगारस। और हमीदा से हो जाएगा हेमीडक्टाइलस। हेमीडक्टाइलस। और कालो से हो जाएगा कैलोटस। अली से हो जाएगा एलिगेटर। एलिगेटर। वाइपर से हो जाएगा वाइपेरा। वाइपेरा। ठीक है, और टेस्ट से हो जाएगा टेस्टुडो। टेस्टुडो। और क्रो से हो जाएगा, करू से हो जाएगा क्रोकोडाइल। मैं एक बार इसको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। ट्रिक क्या है, चंपा चली बनारस। ठीक है, जैसे ही चंपा बनारस जाती है तो हमीदा को बहुत ही इनसिक्योरिटीज होने लगती है। तो वो गुस्से में अली से क्या बोलती है, बोलती है, हमीदा बोलती है अली से, कालो अली वाइपर टेस्ट करूं। मतलब हमीदा ये बोलना चाहती है, क्या तेरे पे मैं वाइपर टेस्ट करूं। तो वो डर जाता है, अली बोलता है ना 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 ना। क्या बोलता है अली, क्या बोलता है, ना, मतलब ना जान, बोलता है ना जाने मन। ठीक है, ना जान मतलब होता है इसका ना जा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, एक बार ट्रिक एकदम अच्छे से समझ लो, क्या है ट्रिक। चंपा चली बनारस, जैसे ही चंपा बनारस जाती है ना, तो हमीदा को बहुत इनसिक्योर हो जाती है कि कैसे वो घूमने चली गई यार, मैं यहीं पे रह गई। तो वो ना गुस्से में किसको, अली को बोलती है, कालो अली वाइपर टेस्ट करूं तेरे पे। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो डर जाता है उससे, बोलता है नहीं नहीं मेरे पे टेस्ट ना करो। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उसको अब ये भी देख लो, चंपा फॉर कैमेलियन। कैमेलियन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज किया, चंपा। केलोन के लिए क्या वर्ड यूज किया, चली। अब बनारस से क्या है, बेंगारस। हमीदा से है हेमीडेक्टाइलस। कालो से है कैलोटस। अली से है एलिगेटर। वाइपर से है वाइपर। टेस्ट से है टेस्टूडो। क्रो से है क्रोकोडाइल। ना जान, बोलता है ना, ना जा ना, अब नहीं गलती होगी, तो इसलिए वो क्या है, ना जा। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका ये तो क्या हो गया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसके साथ साथ हमको इसका कॉमन नेम भी याद करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब देखो कुछ का तो कॉमन नेम बहुत बहुत ईजी है, जैसे कि हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं इसको। एक बार मैं शुरू से सब कुछ समझा देता हूँ, कैसे हम लोग याद करेंगे क्लास रेप्टिलिया का सारा एग्जाम्पल। देखो रेप्टिलिया का हम लोग कैसे याद किए थे, चंपा चली बनारस। चंपा जैसे ही बनारस जाती है वैसे ही हमीदा को बहुत इनसिक्योर हो जाती है कि यार वो घूमने चली गई, मैं नहीं जा पाई। ठीक है, इसलिए वो बोलती है गुस्से में अली से क्या बोलती है, कालो अली वाइपर टेस्ट करूं तेरे पे। तो वो बोलता है ना जान ना ना, मना करता है, ना जान अब से गलती नहीं होगी। मतलब वो तारीफ कर दिया था किसकी, चंपा की तारीफ कर दिया था किसके सामने, हमीदा के सामने, इसलिए वो गुस्सा हो गई थी। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी के थ्रू याद हो जाएगा। ठीक है, तो चंपा से कैमेलियन, चली से केलोन, बनारस से बेंगारस, हमीदा से हेमीडेक्टाइलस, कालो से कैलोटस, अली से एलिगेटर, वाइपर से वाइपेरा, टेस्ट से टेस्टूडो, क्रो से क्रोकोडाइल, नाजान से नाजा मतलब कोबरा। अब देखो ये इसका साइंटिफिक नेम है, उसके साथ साथ कॉमन नेम बगल में लिखा है। कैमलियन को हम लोग देखो केलोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्टल, बेंगोरस को करैट, हेमीडेक्टाइलस को वॉल लिजर्ड, कैलोटस को गार्डन लिजर्ड, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं, वाइपर को वाइपर ही, नाजा को कोबरा, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल, टेस्टुडो को टोर्टोइस। और कैमलियन को दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। इसको हम लोग ट्री लिजर्ड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग ट्री लिजर्ड बोलते हैं, ट्री। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये पूरा ट्रिक समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ आप लोग क्लास रेप्टिलिया को भी आपके एकदम ट्रिप्स पे हो गया होगा। बस आपको एक दो बार रिवीजन करना है, उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आप मतलब एकदम रेडी हो गए हो। ठीक है, आपका 2 क्लास कंप्लीट हो गया, एक क्लास एम्फीबिया कंप्लीट हो गया है और क्लास रेप्टिलिया कंप्लीट हो गया। 2 और क्लास बचा है, कौन कौन सा क्लास बचा है, एक एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल, एप्स और मैमल्स बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को भी हम लोग इतने सिंपल ट्रिक से याद करेंगे ना कि कभी तुम भूलो ही ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि किसी पे डिपेंडेंट ना रहो भाई साहब। ये मत सोचो कि सर बता ही रहे हैं, सर का लेक्चर देख लूंगा। नहीं, लेक्चर को तुम एक दो बार देखो, उसके बाद तुम खुद पर डिपेंडेंट रहो, बार बार उसको रिवाइज करो, बार बार। अगर तुम अभी रिवाइज कर लोगे ना तो तुमको लास्ट में बस एक दो बार देखना रहेगा। अभी जितना अच्छे से तुम लिख लिख के पढ़े रहोगे वही तुम्हारे लास्ट में काम आएगा। अगर अभी नहीं पढ़े रहोगे तो लास्ट में भी तुम पढ़ के कुछ खास चेंज ला नहीं पाओगे। आई होप दोस्तों आप सबको पूरी बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।